हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि संबंधित है आपके नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि साथ साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने प्रश्न आपने सही किए और यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए चलते हैं साथियों, देखते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न को। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, आगरा आगरा नगर किस नदी के किनारे बसा है। साथियों, जो आगरा नगर है यह किस नदी के किनारे बसा है, तो आप सभी जानते हैं यह जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे साथियों आगरा नगर बसा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आप सभी को पता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, जो बद्रीनाथ है इसको आप सभी जानते होंगे, यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो बद्रीनाथ साथियों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का कि अलकनंदा जो है साथियों, यह जो है बद्रीनाथ जो है यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से साथियों एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख नगर हैं उनसे। तो वीडियो के अंत तक जरूर ही बने रहिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं तीसरे प्रश्न को। इलाहाबाद किन दो नदियों के किनारे बसा है। साथियों, जो इलाहाबाद है वह किन दो नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो आपको पता है साथियों गंगा और यमुना। गंगा यमुना जो है साथियों इनका मेल भी होता है। यमुना जो है यह इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो गंगा और यमुना जो है इनके किनारे बसा हुआ नगर है इलाहाबाद। तो आपको याद रखना है, बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। दिल्ली नगर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता होगा कि यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी के किनारे साथियों दिल्ली स्थित है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे पांचवें प्रश्न को। फिरोजपुर नामक नगर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, जो फिरोजपुर है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो फिरोजपुर नगर साथियों यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, हरिद्वार यह किस नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा नदी। साथियों, आपको कमेंट करके बताना है किन दो नदियों के मेल से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। किन दो नदियों के मिलने से, जहाँ पे परस्पर दो नदियाँ मिलती हैं और उसके बाद जो है गंगा नदी के नाम से एक नई नदी निकलती है, आपको कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। हमारा आज का सातवां प्रश्न है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, जो कानपुर है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका भी करेक्ट आंसर है गंगा नदी। कानपुर साथियों गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है, आप सभी को पता है। करनूल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, करनूल नगर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका करनूल जो है कुरनूल होगा, ऐसे कुरनूल। कुरनूल जो है साथियों यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे साथियों कुरनूल स्थित है। कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो साथियों कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, यह वही श्रीनगर है जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर है झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे साथियों श्रीनगर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा आप। सूरत नगर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है सूरत को। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे साथियों स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, किस स्टेट में है, आपको जरूर बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ताप्ती और गंगा नदियाँ दो ऐसी नदियाँ साथियों जो कि एक साथ बहती हैं और यह गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो आपको याद रखना है, बाकी इनका उद्गम स्थल आपको बताना है।
चलिए, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साथियों, जो हैदराबाद शहर है यह किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको याद रखना है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे साथियों हैदराबाद शहर बसा हुआ है। 12वां प्रश्न था यह आज का हमारा। आज का 13वां प्रश्न है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो मथुरा है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होगा, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे साथियों मथुरा बसा हुआ है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, टाटा नगर जमशेदपुर, जिसे आप टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। जमशेदपुर यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो अहमदाबाद है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद होगा साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे ही गांधी जी का आश्रम भी स्थित था अहमदाबाद में। कौन, उसका नाम क्या था यह आपको कमेंट करके बताना है। तो 30 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि साबरमती के नदी के किनारे गांधी जी का कौन सा आश्रम स्थित है, जहां से उन्होंने नमक सत्याग्रह भी शुरू किया था। पंढरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो पंढरपुर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भीमा नदी। भीमा नदी के किनारे साथियों पंढरपुर स्थित है। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? उस बरेली को साथियों सूरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है, बरेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है, जिसे सूरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सूरमा नगरी, आंख में लगाने वाला, आप सभी को पता होगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो गोरखपुर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है राप्ती नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो अयोध्या नगर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे साथियों अयोध्या नगर स्थित है। कोलकाता नगर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो कोलकाता है, कोलकाता नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है हुगली नदी। हुगली नदी पर ही साथियों एक नदी बंदरगाह भी स्थित है, जो कि कोलकाता में है। तो और आपको यह भी याद रखना है कि भारत की जो व्यापारिक नदी है साथियों वह हुगली नदी ही है, कोलकाता में स्थित है। और इसी के किनारे कोलकाता नगर भी स्थित है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर प्रश्न बनते ही बनते हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 21वें प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा 21वां प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? साथियों, जो डिब्रूगढ़ है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ बसा हुआ है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो गुवाहाटी है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे साथियों जो गुवाहाटी है वह बसा हुआ है। आपको यह भी याद रखना है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है 2525 या 2510 किलोमीटर गंगा नदी। गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी साथियों कौन सी है? तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी। और गुवाहाटी नगर जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो जबलपुर आपको याद रखना है यह मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, और यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर भेड़ा घाट भी स्थित है, जो कि एक जलप्रपात है, प्रमुख जलप्रपात है, जहाँ से संगमरमर की प्राप्ति होती है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। छोटा नगर माफी चाहूँगा, कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, जो कोटा नगर है यह किस नदी के किनारे स्थित है?
तो आपका करेक्ट आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी साथियों, इसका उद्गम स्थल भी मध्य प्रदेश के भीमराव अंबेडकर नगर में ही हुआ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका इस प्रश्न का। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों जो नासिक है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के किनारे नासिक में साथियों क्या लगता है? जो 12 वर्ष में एक कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है, वही मेला जो है गोदावरी नदी के किनारे नासिक में भी लगता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं आज के अपने 27वें प्रश्न को। आज का साथियों हमारा 27वां प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों जो श्रीरंगपट्टनम है यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो है साथियों यह टीपू सुल्तान की राजधानी भी रही है, तो आपको याद रखना है। कावेरी नदी के किनारे जो है श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ है। ओरछा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों जो ओरछा है यह ओरछा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे साथियों ओरछा नगर बसा हुआ है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो आपको याद रखना है उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। तो उज्जैन साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे भी साथियों प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। जिस प्रकार नासिक और इलाहाबाद में लगता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी प्रत्येक 12 वर्ष में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। चलिए देखते हैं आज के अपने 30वें और आखिरी प्रश्न को। इसके बाद एक टेस्ट है जिसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों जो बनारस है, वाराणसी है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है गंगा नदी। इसके बाद आज का अपना आखिरी प्रश्न है साथियों, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? जो लुधियाना है साथियों यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह आपको कमेंट करके बताना है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों यह थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो को साथियों यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं अपने अन्य प्रश्नों के साथ अपने अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।